दिसंबर की 25th है आज, क्रिसमस का दिन है। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे थे मार्केट के अंदर अभी तक मूवमेंट, वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको कि पहली बार हम नहीं देख रहे। अभी तक हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जो पहले हिस्ट्री में ना हुआ। तो यहाँ पर इसी रीजन की वजह से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी अगले साल के अंदर भी हिस्ट्री खुद को दोहराएगी और हमें अगले साल के अंदर एक अच्छा बुल मार्केट का सीजन जो है वो देखने को मिलेगा, हमें एक अच्छा ओल्ड कॉइन सीजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसी रीजन की वजह से मैं बार बार आपको सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ, इस टाइम जो टाइम पीरियड चल रहा है मार्केट मैनिपुलेटिव हो सकती है। हाँ, इस टाइम जो टाइम पीरियड चल रहा है मार्केट आपको मजीद पेन दे सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी स्पॉट की बाइंग को बेच कर निकल जाओ, आप लोग यहाँ पैनिक कर जाओ। बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके अंदर अगर आपके पास कुछ मौजूद है, पैसा आप लगाना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स के अंदर लगा लो। इसके अलावा अगर आप लोगों में खरीदने का कुछ नहीं है तो आप लोग उसको होल्ड करो, उसको नुकसान में ना बेचो जो पहले आप लोगों ने खरीदा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को मैंने स्टार्ट ही आज इसीलिए यहीं से किया है कि भाई स्टार्ट में ही लोगों को मालूम पड़ जाए कि मेरे जो मेन बाइस है मार्केट को लेकर मिड टर्म के लिए, अगले साल के लिए, वो क्या है। यहाँ पर इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको मार्केट के एनालिसिस देने जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम बिटकॉइन के ऊपर क्या चल रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर साल के आखिरी 5-6 दिन बाकी है, उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं। ओल्ड कॉइन्स कौन से ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप लोग इस टाइम चाहो तो एंट्री बना सकते हो, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं आप लोगों को, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें कमिंग मंथ्स के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो पहले हम देखेंगे बिटकॉइन को जो कि मार्केट का किंग है और इसमें क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे। पहली चीज दोस्तों कि बिटकॉइन का मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी बुल मार्केट का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, जो बिटकॉइन ने 22,000 के लेवल को तोड़ने के बाद से आज तक ब्रेक नहीं किया है। हमें 6 मंथ्स की जो कंसोलिडेशन मिली थी नीचे देखने को, वहां पर भी बिटकॉइन ने मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था। इसी रीजन की वजह से वहां पर भी आप लोग जानते हो कि 50,000 के लेवल पर ही मैंने आपको 1 लाख से ऊपर का टारगेट दे दिया था। मेरे पास कोई जादू नहीं था, मेरे पास कोई बाबा जी का कोई दिया हुआ कोई तावीज नहीं था कि मुझे पहले से मालूम पड़ गया कि भाई कल क्या होना है। मैंने जस्ट आपको बताया जो चार्ट्स मुझे बता रहे थे। मेरे चार्ट्स वहां पर मैक्रो लेवल के अंदर बुरे नहीं थे, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है ये हमें टेम्परेरी देखने को मिल रही है। तो अभी तक भी बिटकॉइन ने अपने मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है। हाँ, अब यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों ने मेरी बात गौर से समझनी है कि मैक्रो लेवल पे तो स्ट्रक्चर हमारा नहीं टूटा है, बट एक लंबी रैली लेने के बाद, एक लंबे पंप के बाद, जिस तरीके से नीचे से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन एक बड़ा जबरदस्त मूव लेने के बाद एक कंसोलिडेशन में जाता है, हमें दोबारा इस टाइम दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन में गई है। डेली में आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर हमारा डेली के अंदर जो अपसाइड की तरफ था, हायर हाइज हायर लो चल रहे थे। देखो हायर हाई, फिर हायर लो, फिर एक नया हायर हाई बनाए, फिर एक लो बनाए, फिर एक नया हाई बनाए, और अब इस मूवमेंट पे आके जहां पे रिसेंटली हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, मार्केट ने, बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर तोड़ा है। और इस स्ट्रक्चर टूटने के बाद अब यहाँ पर बिटकॉइन डेली के अंदर जो है ना, जो कि पहले अप ट्रेंड की तरफ चल रहा था मुसलसल, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आ चुका है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है। और अभी जिस मूव के अंदर बिटकॉइन आपको दिख रहा है ये इसका एक लोअर हाई का मूव है। अब यहाँ पर जिस रेंज में बिटकॉइन इस टाइम पहुंचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक इम्बैलेंस एरिया भी था, और वो यहाँ बिटकॉइन ने भी पूरी तरीके से तो खैर रिटेस्ट नहीं किया है, पूरी तरीके से फिल आउट नहीं किया, बट बहरहाल अच्छा खासा यहाँ पे रिटेस्ट इसको कर चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर अब एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी मौजूद है। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग जल्दी नहीं करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए प्रॉपर, हमें क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन थोड़ा मजीद ऊपर जाएगा। अदरवाइज यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना इन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। 96,000 का पहला लेवल, और ये एक लोकल सपोर्ट है हमारी। अगर ये ब्रेक हुई, ये होल्ड ना हो पाई, तो फिर यहाँ पर जो प्रीवियस हमारा लो बना हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी हमारे इक्वल लोज बने हुए, और इक्वल लोज जब बने हुए होते हैं, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि वो मैग्नेट का किरदार अदा करते हैं। तो अगर बिटकॉइन इस लेवल तक आया तो फिर ये लेवल जो है ना मुझे नहीं उम्मीद कि मार्केट मेकर छोड़ेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये बिटकॉइन का हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है। अभी सुनने में आपको नेगेटिव मामला लग रहा होगा, आप यहाँ पैनिक करना शुरू हो जाओगे, बट पैनिक हरगिज नहीं करना। ये हरगिज नेगेटिव मामला नहीं है, ये मार्केट का एक ऐसा फेज है जो हमने काफी बार जो है ना बुल मार्केट में देखा है कि जहां पर बिटकॉइन या कोई भी ओल्ड कॉइन जो है ना वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी ऊपर नहीं जाता। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे के सारे ओल्ड कॉइन, सारे के सारा बिटकॉइन का जो मामला है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बताओ मुझे कि आखिर लूज कौन करेगा जब मार्केट फोमो में आती है। आप लोग जानते हो कि लोग
एंट्री मारना स्टार्ट करते हैं, अगर वो सब लोग पैसा बनाएंगे तो मार्केट मेकर्स कैसे पैसा बनाएंगे? आप जानते हो कि एक बंदा मार्केट में पैसा बनाता है तो एक बंदा मार्केट में पैसा गवाता है। तो ऐसे फेज जो होते हैं मार्केट के अंदर, वो रिटेल ट्रेडर्स को थकाने के लिए होते हैं, उनको लिक्विडेट करने के लिए होते हैं, उनको परेशान करने के लिए होते हैं। तो ओवरऑल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मामला बन रहे हैं इस टाइम वो शॉर्ट टर्म के मामला बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स को भी, तो यहाँ पे रिसेंटली जो बिटकॉइन ने डंप किया था 92,000 के एरिया को जाके रिटेस्ट किया अभी कल परसों के अंदर, तो वहां पर आपको दिखा होगा कि ऑल्ट कॉइन्स प्रीवियस तो काफी जबरदस्त डंप हो रहे थे, 5% की नीचे की मूवमेंट बिटकॉइन को मिलती नहीं थी कि ऑल्ट कॉइन बर्बाद हो जाया करते थे। बट इन दिनों के दरमियान, पिछले 2 दिनों के दरमियान बिटकॉइन डंप हो रहा था और ऑल्ट कॉइन्स वहां पंप हो रहे थे, यानी कि बिल्कुल उलट कहानी चल रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि पैसा इस टाइम बाहर से मार्केट के नहीं आ रहा। जो हमारा क्रिसमस का इवेंट चल रहा है, आगे जो हमारे छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, इसमें पैसा जो है ना बाहर से कम ही आता है। बट जो पैसा इस टाइम मार्केट में मौजूद है वो जो है ना बिटकॉइन से जा रहा था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट अगर आपने देखा हो ना कल परसों के दरमियान, तो आपको दिखा होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो काफी देर के बाद जो है ना डंप कर रही थी। और इसी रीजन की वजह से हमें ऑल्ट कॉइन्स जो है अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। बहरहाल दोस्तों, यहाँ बिटकॉइन का जो सिनेरियो चल रहा है वो बता दिया मैंने आपको। और यहाँ पे अभी 6 दिन बाकी हैं तकरीबन इस साल के एंड में, इस साल के ख़त्म होने में। और हमने देखा है माजी में भी कि जो साल का आखिर होता है वहाँ वॉल्यूम जो है नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। जैसे बताया मैंने पहले आपको कि मार्केट के अंदर जो पैसा है वो तो खैर रोटेट होगा ही, बट मार्केट के बाहर से पैसा जो है ना हमें नॉर्मली इतना आता हुआ नहीं दिखता इन दोनों के दरमियान। और उसके बाद चाहे जनवरी का स्टार्ट थोड़ा नेगेटिव हो, बट बहरहाल जनवरी के महीने में आगे चल के जो है ना मार्केट एक अच्छा मूव लेती है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का और बिटकॉइन डोमिनेंस का सिनेरियो चल रहा है, जो आप लोगों ने बस जहन में रखना है। और उसके हिसाब से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो आप लोगों को उसको अवेल कर सकते हो। बस ये ट्राई किया करो, किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री बनाते हो थोड़ा पार्ट में बना लिया करो, एक पार्ट में नहीं बनाया करो। इस तरीके से क्या होगा कि मार्केट अगर कभी अनएक्सपेक्टेड मूव भी दे थोड़ा सा आपको, तो वहां पैनिक नहीं करोगे बल्कि डीसीए कर पाओगे। कैश हमेशा किंग होता है, स्टेबल्स हमेशा किंग होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस रिट्रेसमेंट के अंदर जो लास्ट डेज में आपको मिली है, आपको इसका अच्छा खासा अंदाजा हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स बता दूं मैं आपको जो लास्ट डेज के अंदर काफी रिट्रेस हुए हैं। इनके अंदर मैं पहले भी आपको इन दिनों के दरमियान ही, डंप के दरमियान भी एंट्री बता चुका हूं कि आप ले सकते हो। और यहाँ पे दोबारा इनके बारे में बता रहा हूँ आपको कि अगर दोबारा भी चांस मिलता है तो ये ऑल्ट कॉइन काफी ब्लीड हुए और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दोबारा से कमिंग डेज के अंदर। बड़े ऑल्ट कॉइन है, बड़ा इसमें मार्केट कैप है इनका, और हम कह सकते हैं कि मार्केट के कदरे महफूज ऑल्ट कॉइन है। वैसे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो रिस्क होता है वो तमाम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर होता है, कोई भी ऑल्ट कॉइन रिस्क से खाली नहीं होता। बट बहरहाल कंपेयर करें अगर दूसरे ऑल्ट कॉइन से, तो यहाँ पर ये ऑल्ट कॉइन जो है काफी स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स है। पहला ऑल्ट कॉइन जो आप देख सकते हो वो है सोलाना, जिसने एक जबरदस्त रैली ली और उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा। बट अब यहाँ पर काफी दिनों से रिट्रेसमेंट के अंदर था। $178 का एक डिमांड जोन है जो काफी दिनों पहले मैंने यहाँ मार्क किया था, आपको बताया था कि यहाँ पर एक रिटेस्ट होता है तो एक इसमें एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पर जिसने किसी ने एंट्री ली होगी वो इस टाइम एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होगा। बट जिस किसी ने एंट्री से नहीं बनाई है वो चाहे तो यहाँ से भी इसको देख सकता है, बट उस सूरत में आपके पास 2 स्पेयर में एंट्रीज लाजमी होनी चाहिए, ताकि अगर नीचे आए तो आप जो है इसमें डीसीए करो, ना कि पैनिक करो। और पर्सनली आप लोग जानते हो कि मेरी एंट्री कहाँ पर है, $10 से $13 के आसपास हमारी इसमें एंट्री है। बिल्कुल बॉटम पे हमने इसमें एंट्री ली थी जब सब लोग पैनिक कर रहे थे, वहां पर मैंने काफी लोगों की एंट्री करवाई थी, खुद भी एंट्री ली थी। तो बहरहाल हम यहाँ पर नई एंट्री तो नहीं बनाएंगे, हमारी ऑलरेडी काफी नीचे एंट्री है। बट जिन लोगों की एंट्री नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ मैंने दोबारा बता दिया। इसके अलावा दोस्तों XRP को आप देख सकते हो, जिसको आप लोग जानते हो कि पर्सनली हम लोगों ने 0.5 के आसपास हमने इसको खरीदा हुआ था, काफी लंबा अरसा हमने होल्ड किया है। और आप लोग जानते हो कि मैं कितनी जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता था इस प्रोजेक्ट की, कि भाई आप लोगों को टाइम लग रहा है पर इसमें एक अच्छा जबरदस्त मूव जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आपके सामने केस टाइम यहाँ पर हम लोग तकरीबन 4x से ज्यादा के प्रॉफिट में बैठे हुए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें जो है ना हमें एक नई रैली दिख सकती है, खासतौर पर अगले साल के अंदर एक बड़ा मूव दिख सकता है। तो यहाँ पर जिस किसी की इसमें एंट्री नहीं है तो वो चाहे तो इसमें भी यहाँ पर जो है ना एक एंट्री बना सकता है। 3 पार्ट्स ना सही बट कम से कम एक एंट्री लेने के बाद एक स्पेयर एंट्री के लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए, ताकि नीचे आए तो आप इसको डीसीए कर पाओ। इसके अलावा जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो रिसेंटली अभी जो लास्ट रैली हमने देखी है ऑल्ट कॉइन्स की, वहां पर मैंने आपको कहा था इसको खरीदो। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मेंटल की, 0.6 के आसपास इसमें एंट्री थी, वहां से 2x के ऊपर बैठा हुआ है। मेंटल के बारे में आप जानते हो कि इसके पीछे जो है ना बाइबिट एक्सचेंज है और वो काफी हद तक जो है इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बल्कि एक र्यूमर है कि ये उन्हीं का ऑल्ट कॉइन है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बट बहरहाल बड़ी एक्सचेंज है बाइबिट और पैसा तो उसका इन्वेस्ट है, ये तो हम लोगों को पता है। तो बहरहाल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ी मूव इसके अंदर मजीद भी। और अगर आप लोगों को याद हो तो इसने रातों रात जो है ना वो 2x करके दिया था हम लोगों को, यानी कि एक दिन मैंने आपको कहा था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, तो अगले 2 दिनों के दरमियान जो है ना $1 क्रॉस कर गया था। तो एक बड़ी मूव अगर आती है इसके अंदर
तो मैं मजीद भी इसमें हैरान नहीं होऊंगा। इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन जो कि इन दिनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डंप हुआ है और वो है साए। इसको भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर भी एक बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें कमिंग मंथ्स के अंदर देखने को मिलेगी। वीकली के ऊपर चार्ट में पहले ओपन करूंगा, वहां मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली के अंदर आप देख सकते हो कि सिंपली यहाँ पर ये अप ट्रेंड के अंदर है, ये हायर है बना, हायर लो बना, एक हाई बना, यहाँ पे लो का एरिया इस टाइम रिटेस्ट हो रहा है। तो ये ओवरऑल पूरे का पूरा साए का डिमांड जोन है तकरीबन 0.41 से लेके लगभग यहाँ पे 0.34 तक। अब इसके बाद चलेंगे दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन की तरफ। वैसे तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आपको इस टाइम बता सकता हूं मैं, लास्ट डेज के अंदर बहुत बार मैंने बताए भी हैं, आप लोगों की एंट्रीज उनमें हुई भी होंगी, बट बहरहाल यहाँ पे इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए एक आखिरी ऑल्ट कॉइन शामिल करेंगे और वो है FAT। AI कैटेगरी का ऑल्ट कॉइन है ये और इसने एक अच्छी रैली दी थी हम लोगों को, अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हम लोगों ने बनाया था। अभी यहाँ पर चल रहा है ये 1.362 के ऊपर और वीकली के अंदर आप देख सकते हो कि सिंपली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, हाई बना, फिर लो बना, यहाँ पे एक नया हाई बनाया, अब यहाँ पे दोबारा से अपने लो को ये रिटेस्ट कर रहा है। तो बहरहाल दोस्तों ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे जो आप लोग यहाँ पे चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। बाकी एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो खुद यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा होता हूँ, डिस्कस कर रहा होता हूँ। उसके बाद आपका फर्ज है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुद की रिसर्च भी करो। और हमेशा एक बात याद रखो, क्रिप्टो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है हमेशा ही रहता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, उसी के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।